हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उसमें जीके पूछा जाता है तो प्रीवियस क्वेश्चन सबसे बढ़िया है कि स्मार्ट तरीके से आप करें। देखिए साथियों, पढ़ाई करने का दो तरीका होता है। एक तो लूसेंट आप बुक उठा लीजिए, शुरू से अंत तक पढ़ते रहिए। क्या पूछेगा नहीं पूछेगा वो आपको नहीं पता चल पाता है। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है कि घटना चक्र बुक पढ़िए। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा 7वां सेट है। इससे पहले हमने 6 सेट आपको यूट्यूब पर डाल रखा है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही इसको बढ़ें ताकि आपको हाई लेवल आपको समझ में आएगा। हाई लेवल मतलब ये नहीं कि हम फालतू का कोई क्वेश्चन लाए हुए हैं आपके लिए। ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, उन्हीं सब सवालों को लाए हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एसएससी के ही घटना चक्र बुक से निकालें। एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, सभी से हम आपके लिए इन क्वेश्चंस को लाए हुए हैं। चलिए देखते हैं। भारत में यदि हरित क्रांति के जनक के नाम की बात करें तो वो हैं एमएस स्वामीनाथन। इसीलिए एमएस स्वामीनाथन को 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको पता होगा नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो भी हरित क्रांति के जनक थे और उनको 1970 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो 1972 से ही आपका स्टार्ट हुआ था। कहीं 72 कहीं 73, ये ऐसा लिखा हुआ देखने को मिलता है। अगला है गुरुचरण सिंह कालकट ने 2005 में पंजाब राज्य किसान आयोग के संस्थापक थे। तो पंजाब में पंजाब राज्य किसान आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी। पंजाब में पंजाब राज्य किसान आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी। किन्होंने करी थी? तो गुरुचरण सिंह कालकट ने। किन्होंने किया था? गुरुचरण सिंह कालकट ने करी थी। कब करी थी? तो 2005 में। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए हम मिट्टी में क्या मिलाते हैं? तो याद रखिएगा, कास्टिक चूना। कास्टिक चूना जो है वो मिट्टी में मिलाते हैं मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए। हीरा उद्योग की बात करें तो गुजरात में ही सूरत और नवसारी में हीरा उद्योग है। यहाँ पर विश्व के सभी जितने भी हीरे के प्रकार हैं सभी का नक्काशी किया जाता है सूरत और नवसारी में। ये वही नवसारी है जहाँ पर दांडी यात्रा ख़त्म किया गया था। कोयला उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड है, लेकिन ये कभी कभार समय के हिसाब से बदलता रहता है। तिनसुकिया ज़िला कहाँ है? याद रखिएगा, असम में है। और उसी तिनसुकिया ज़िला में डिगबोई है। डिगबोई जो कि प्रथम कुआं है तेल उत्पादन का, और यहाँ से 1837 से ही तेल निकाला जा रहा है। और प्रथम तेल शोधन जो है वो भी डिगबोई में ही स्थापित किया गया था। कब? तो याद रखिएगा 1901 में। एक अंकलेश्वर स्थान है, अंकलेश्वर जहाँ से तेल निकाला जाता है। अंकलेश्वर जहाँ से तेल निकाला जाता है, ये अंकलेश्वर कहाँ है? तो याद रखिएगा, गुजरात के भड़ौच ज़िला में है। गुजरात के भड़ौच ज़िला में है अंकलेश्वर। ठीक है। आगे याद रखिएगा, मैग्नीज का भंडारण सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा भंडारण भारत में मध्य प्रदेश में है। भड़बेली, बालाघाट, उक्वा, भड़बेली, बालाघाट, उक्वा, ये तीनों स्थान जो है भड़बेली, बालाघाट, उक्वा, ये जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये जो आप बालाघाट देख रहे हैं ये बालाघाट किस श्रेणी में है? तो सतपुड़ा श्रेणी में है। तो फिर से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा भंडारण है। कहाँ, कौन कौन सा है भंडारण? तो भड़बेली, बालाघाट, उक्वा। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, इसका गठन
1962 में हुआ था। जिप्सम और चांदी के मामले में प्रथम स्थान की बात करें राज्य में तो वो है राजस्थान। जिप्सम और चांदी में प्रथम स्थान की बात करें राज्य में तो वो है राजस्थान। अगला है मिर्ज़ापुर, आपको पता होगा ये यूपी में है। सोनभद्र आपको पता होगा ये यूपी में है। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र ये दोनों ज़िला कहाँ हैं? यूपी में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, इमारती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। और इसी में एक बांदा ज़िला भी आता है। वो सब जो है संगमरमर, इमारती पत्थर, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर में आपको चूना पत्थर, पायराइट्स, एस्बेस्टॉस चीज़ों से भी संबंधित है हमारा मिर्ज़ापुर। बॉक्साइट का संबंध किस शैल से है? तो याद रखिएगा लेटेराइट से है। बॉक्साइट का संबंध लेटेराइट शैल से है। अच्छा, डोलोमाइट किसको बोलते हैं? तो चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम की मात्रा 10% से अधिक हो जाती है, चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा, चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा जब 10% से अधिक हो जाती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग डोलोमाइट। क्या बोलते हैं उसको? डोलोमाइट। अब साथियों सवाल आता है कि मैग्नीज का उत्पादन कैसे होता है, किस चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है? तो लौह अयस्क के निर्माण में मैग्नीज एक महत्वपूर्ण अवयव है। इसीलिए इसका उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कौन करता है? उड़ीसा करता है। और मैग्नीज जो है वो शुष्क बैटरी के निर्माण में भी इस्तेमाल होता है। मैग्नीज का उपयोग जो है वो शुष्क बैटरी के निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीज का। तो हमने अभी आपको बताया मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में इसका भंडारण सबसे ज़्यादा है। भड़वेली, बालाघाट, उक्वा। लेकिन इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो उड़ीसा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उड़ीसा से लौह उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और लोहा का मुख्य अवयव, महत्वपूर्ण अवयव है मैग्नीज, इसीलिए। और साथ ही साथ शुष्क बैटरी के निर्माण में भी मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन विश्व में यदि पूछें मैग्नीज सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो याद रखिएगा अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। तांबा, तांबा की बात करें तो तांबा में भंडारण में यदि हम प्रथम की बात करें तो वो है राजस्थान। तांबा का भंडारण में एक नंबर पर कौन है? तो राजस्थान में एक झुंझुनू ज़िला है। राजस्थान में झुंझुनू एक ज़िला है, वहीं पर खेतरी एक जगह है जहाँ पर तांबा का सबसे ज़्यादा भंडारण पूरे भारत में देखने को मिलता है। लेकिन तांबा के उत्पादन में एक नंबर पर जो है वो है मध्य प्रदेश। तांबा के उत्पादन में जो एक नंबर पर है वो है मध्य प्रदेश। वहीं पर चिली की बात करें तो पूरे विश्व में तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो चिली करता है। याद रखें। साओ पोलो, साओ पोलो क्या है? तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? साओ पोलो। ये कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इसी के जस्ट बगल में एक बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? सेंटोस बंदरगाह। इसी बंदरगाह से कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ये बागुइयो शहर है कहाँ पर? तो फिलीपींस में है। फिलीपींस में एक द्वीप है लुजोन द्वीप। उसी लुजोन द्वीप पर है बागुइयो शहर, जिसको कि समर कैपिटल कहते हैं। और इसी बागुइयो शहर को पाइन्स सिटी भी कहते हैं। इराक की राजधानी बोले तो बगदाद है। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद है। और ये बगदाद टाइग्रिस नदी पर स्थित है।
टाइग्रिस नदी के तट पर ये स्थित है। बीजिंग शहर जो है वो फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। फॉरबिडन सिटी किसको कहा जाता है? तो बीजिंग शहर को कहा जाता है। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1987 में। बीजिंग शहर को 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। मर्रे डार्लिंग बेसिन ये कहाँ है? सिडनी में है। मर्रे डार्लिंग बेसिन ये कहाँ पर है? तो सिडनी में है। और ये सिडनी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। यूएन में टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। यूएन के टोटल 6 अंग हैं और यहाँ की भाषाएं भी 6 ही हैं। कुर्दिश जाति जो बोलते हैं या फिर कुर्द जाति जो बोलते हैं वो ईरान, इराक, तुर्की इनके सीमा पर स्थित है। सीमा पर रहते हैं कौन सी जाति? कुर्दिश जाति या फिर कुर्द जाति। इग्लू के बारे में जानते होंगे। ये इग्लू जो है ना ये बर्फ़ का घर है। इग्लू क्या है? तो बर्फ़ का घर है। और इस इग्लू में रहते कौन है? तो इन्यूट जाति के लोग रहते हैं। कौन से जाति के लोग रहते हैं? तो इन्यूट जाति के लोग रहते हैं। जब हम लोग रोहिंग्या बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये बांग्लादेशी हैं। नहीं, ये म्यांमार के हैं। म्यांमार के हैं ये रोहिंग्या, लेकिन इनको नागरिकता देने से मना कर रखा है म्यांमार ने, तो अब ये भारत आ रहे हैं। अनंतपुर ये आंध्र प्रदेश में है। अनंतपुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। वहीं पर अनंतगिरी ये तमिलनाडु में है। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है और अनंतगिरी तेलंगाना में है। प से देखिए प्रदेश हुआ और ग से देखिए गाना हुआ। याद रखने का छोटा सा ट्रिक है। वीरभूम जब बोलते हैं इसका मतलब पश्चिम बंगाल होता है और सिंहभूम जब बोलते हैं तो इसका मतलब झारखंड होता है। कर्नाटक में कुछ जिला है जो आपको याद रखना चाहिए। धारवाड़, हासन, रायचूर। धारवाड़, हासन, रायचूर ये सब किस ज़िले में है? तो कर्नाटक ज़िले में है। जबकि वहीं पर झालावाड़ राजस्थान में है। भीलवाड़ राजस्थान में है। याद कैसे रखेंगे? देखिए झालावाड़ को पढ़िए झा-ला-वा-रा राजस्थान। भीलवाड़ा भीलवाड़ा राजस्थान। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अबरक के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो है आंध्र प्रदेश का, दूसरा स्थान है राजस्थान का। पेट्रोलियम के उत्पादन में माफ़ करिएगा भारत में टोटल 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं। झारखंड में एक जगह है हीराबुदीनी। झारखंड में जगह का नाम क्या है? हीराबुदीनी। और वहीं पर से निकाला जाता है सोना। पेट्रोलियम उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो है मुंबई हाई का है। प्रथम स्थान किसका है पेट्रोलियम में? तो मुंबई हाई का है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो राजस्थान है। धारवाड़ चट्टान ये धारवाड़ जगह नहीं है। धारवाड़ जिला होता तो कर्नाटक, लेकिन धारवाड़ चट्टान है जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये धारवाड़ चट्टान है कहाँ? तो याद रखिएगा ये जो है उड़ीसा में है। क्योंझर, मयूरभंज, बोनाई। क्योंझर, मयूरभंज, बोनाई ये सब जिला कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। और मयूरभंज पर जगह का नाम याद रखें गुरु माहिसानी, बादाम पहाड़, सोलेपत। गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, सोलेपत। भरूच जिला जो है वो अंकलेश्वर में है। भरूच जिला में अंकलेश्वर है। तेल उत्पादन के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं तो भरूच जिला
में अंकलेश्वर है। और कलोल जो बोलते हैं, कलोल भी जो है ना वो अहमदाबाद में है। और ये दोनों तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सा? अंकलेश्वर, कलोल। अंकलेश्वर, कलोल जो है ना ये दोनों तेल क्षेत्र के लिए ही प्रसिद्ध हैं। लेकिन अंकलेश्वर है भरूच और कलोल है अहमदाबाद। कलोल में भी और भी जगह है, नवग्राम, धोलका, कोसंबा। नवग्राम, धोलका, कोसंबा। तो साथियों अभी इससे संबंधित इतने ही सवाल बन पड़े हैं और ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, दोबारा पूछे जाने का पूरा पूरा चांस बनता है। इसमें कुछ सवालों का हमने नहीं करवाया है, कुछ को जानबूझ करके नहीं करवाया है, क्योंकि उतनी इन्फॉर्मेशन याद रखने की कोई आवश्यकता होती नहीं, एग्जाम में उतना डीप जा करके पूछा नहीं जाता। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।